गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये 8वीं कक्षा के स्टूडेंट्स, मैंने सबसे पहले आपको पहली इकाई में से जो पाठ पढ़ाए, 3 पाठ पढ़ाए मैंने आपको। सबसे पहले हे मातृभूमि पद्य रचना पढ़ाई, कविता। दूसरा वारिस कौन, संवादात्मक कहानी बताई। और नाखून क्यों बढ़ते हैं, वैचारिक निबंध, उसके बारे में भी मैंने आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो वैचारिक निबंध था उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है। जो चौथा जो लेसन है गांव और शहर, ये तुलनात्मक लेसन है। गांव और शहर के बारे में मैं आपको पद्य विधा है, गांव और शहर के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो ये जो गांव और शहर जो है आपने मतलब 7वीं कक्षा में देहात और शहर के बारे में लेसन जो है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा शायद। 7वीं कक्षा में देहात और शहर के बारे में 2 पत्र दिए गए हैं। देखो, गांव ने शहर को पत्र भेजा है और शहर ने भी उसका जवाब दिया गया है। तो वो जो है मतलब कंपेरेटिवली जो स्टडी है वही मतलब गांव और शहर इस पद्य रचना में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने बताया गया है। तो गांव और शहर में क्या क्या मतलब कौन कौन सी जो परेशानियाँ हैं, उसमें क्या क्या चल रहा है, गांव और शहर में लोग आपस में कैसे रह रहे हैं, गांव के लोग शहर में आकर जनसंख्या कैसी बढ़ रही है, उसके बारे में जो भी कुछ विवरण है ये काव्य विधा के तरफ से प्रदीप शुक्ल जी ने बताया है। तो सबसे पहले लेखक जी का परिचय यानी कि कवि का परिचय। प्रदीप शुक्ल जी, जन्म उनका 1967 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। और प्रदीप कवि शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्रकारिताओं में आपकी रचनाएं छपती रहती है। जो पत्रकारिता रहती है उसमें उसके लेख जो रहते हैं, विविध रचनाएं उसकी छपती रहती है। उनकी प्रमुख कृतियाँ, उन्होंने बहुत सारा साहित्य लेखन किया है। अम्मा रहती गाँव में और गुल्लू का गाँव, बालगीत संग्रह, बहुत सारे कुछ उन्होंने लिखे हैं। तो ये जो प्रस्तुत जो नवगीत, ये गाँव और शहर का नवगीत है, यानी कि काव्य पद्य रचना कविता प्रकार, इसमें नवगीत प्रकार है वो। प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। देखो, मैंने 7वीं कक्षा में भी आपको पढ़ाया है। देखो, गांव और शहरों का दर्द महसूस किया गया है। यहाँ शहरों के भीड़ भाड़, भागम भाग, गाँव से शहरों की तरफ पलायन, गाँवों का शहरीकरण आदि की बड़े मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया है। इसी मतलब 7वीं कक्षा में भी देहात और शहर का वर्णन किया गया था। तो ये कविता है और मतलब लेसन था। तो देखो, सबसे पहले मैं कविता का अंतरा और मुकड़ा आपको बताता हूँ। सुनो। बदला बदला सा मौसम है, बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। तिल रखने की जगह नहीं है, तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंबे के नीचे, मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम, इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा। वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दिन है जो हो रहा। उनकी बात सुनी है जब से, उनकी बात सुनी है जब से, दिल करता है धुकुर धुकुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। सुरसतियों के दोनों लड़के, सुरसतियों के दोनों लड़के सूरत गए कमाने। गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। लंगड़ा कर चलती है गैया, सुनो, लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। देखो, बहुत ही मतलब ये नवगीत में मनोरंजनपूर्ण उदाहरण देके गांव और शहर का मतलब जो भी कुछ परेशानियां हैं उसके ऊपर उस लेखक ने क्या किया, कवि ने क्या किया है, बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। अभी जो है भारतीय संस्कृति के दर्शन जो है देहातों में होते हैं। भारतीय संस्कृति का दर्शन मतलब जो भारतीय संस्कृति के जो भी कुछ है तो वो मतलब गाँव में अभी भी मतलब आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले जो है उसका जो अंतरा जो है
वो मुकड़ा और अंतरा, बदला बदला सा मौसम है। ये मौसम जो है बदला बदला सा लगता है, बदले से लगते हैं सुर, मतलब एक दूसरे से होने वाली बातचीत ये भी बदल गई है, डिजिटल जमाना आ गया फिर। तो बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शेर देखता गाँव देखता टुकुर टुकुर। दीदा फाड़े यानी कि आँख मोटे करके, आँख बड़े बड़े आँख करके, जैसे कि शेर देख रहा है, और गाँव का देखना मतलब टुकुर टुकुर यानी कि बहुत ही मतलब शांत और चुपचाप गाँव जैसे कि देख रहा है। लेकिन आँख भर के कौन देख रहा है? शेर देख रहा है। ये कंपेरेटिव कैसे है कि मतलब ये जो तुलना की गई है दीदा फाड़े शेर देखता यानी कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, गांव के लोग काम धाम के वास्ते सिटी में चल आ रहे हैं, इसी के लिए वो मतलब जनसंख्या जो है जनसंख्या बढ़ रही है। जैसे कि शहरों के मतलब जो भी कुछ है ये सब कुछ जो उसका जो परिणाम हो रहा है, तान पड़ रहा है, वो मतलब शहर के ग्रामवासियों को पड़ रहा है, उसको मतलब परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़ी शेर देखता है कि शहर को दीदा फाड़ी यानी कि बहुत बड़े बड़े आग करके देखना पड़ रहा है, और गांव का देखना जो है टुकुर टुकुर, मतलब यहाँ पे उदासीनता छा गई है। तिल रखने की जगह नहीं है, तिल रखने के लिए भी जगह नहीं है। कहाँ पे? शहर में। तिल रखने के लिए जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए हैं, यानी कि बहुत सारे लोग काम धाम के लिए, मतलब अच्छा पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए अच्छे सब कुछ स्कूल मिलने के लिए, मतलब जो भी कुछ पढ़ाई है आगे महाविद्यालय की पढ़ाई जो भी कुछ होगी वो पढ़ाई के लिए, अपना पेट पानी के लिए सभी लोग मतलब गांव के जो कुछ लोग हैं सिटी की ओर चलते आ रहे हैं, अपना विकास के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ कमाने के लिए सिटी की ओर चल रही है। सिटी की यानी कि शहर की आबादी बढ़ रही है, तो आबादी बढ़ रही है तो मतलब तिल रखने के लिए जगह नहीं, इतने शहर ठसाठस भरे हुए हैं। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए। लेकिन गांव की हालत जो देखिए आपने, पीपल जो रहता है ना, पीपल गांव की जो मतलब ग्राम सभा रहती है ना, ग्राम सभा के आगे में एक पीपल का भी बड़ा सा मतलब क्या रहता है, पेड़ रहता है, और ये पेड़ के नीचे मतलब एक बैठने के लिए जगह तैयार की जाती है। सारे गांव वाले वहाँ पे आते हैं और अपनी एक दूसरे की समस्या एक दूसरे को बताते हैं। तो वो पीपल के पत्ते मतलब वहाँ पे बैठने वाले लोग भी कम हो गए और पीपल के पत्ते झड़ने लगे, यानी कि वहाँ पे मतलब कोई भी लोग रह नहीं पा रहे हैं, सभी लोग यहाँ चले जाने लगे हैं। उधर गांव में पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए, मतलब वहाँ पे लोगों की संख्या कम हो गई है, पीपल के पत्ते झड़ने लगे, गाँव के लोग मतलब वहाँ पे बैठने के लिए भी आ नहीं रहे हैं। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर यानी कि परमेश्वर। लेकिन सिटी में रेल, लोकल रेल, फास्ट, सुपर फास्ट और उसके भी आगे मेट्रो, ये जो कुछ है मतलब ये जो डिजिटल प्रगति जो है ये चल रही है सिटी की यानी कि शहरों की, वहाँ पे तिल रखने के लिए जगह नहीं है। मेट्रो के खंबे जैसे कि ये कोई परमेश्वर यानी कि कोई देव देवता यहाँ पे खड़े हो चुके हैं। दीदा फाड़े शेर देखता गाँव देखता टुकुर टुकुर, आँख लगा के आँख बड़े बड़े करके शेर देख रहा है। आगे की परेशानियों का सामना शहरों को भी करना पड़ रहा है, लेकिन गांव में कुछ भी नहीं मिल रहा है। गांव के लोग मतलब उदासीन हो बैठे हैं। वहाँ पे मतलब जो भी कुछ सुविधा है पर्याप्त मात्रा से वो सुविधा कम पड़ रही है। गाँव में मतलब आपको कोई महाविद्यालय ज़्यादा तरीके से नहीं दिखाई देगी। बड़े बड़े जो अस्पताल हैं, हॉस्पिटल जिसको दवाखाना मराठी में कहा जाता है, तो वो भी मतलब गांव में अभी कम हो गए हैं और गांव के लोग भी मतलब परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन जोर रहा, उनकी बात सुनी है सब जब से दिल करता है दुकुर दुकुर, दीदा फाड़ी शेर देखता गाँव देखता टुकुर टुकुर। देखो इधर शहर में सारा आलम, शहर में सारी दुनिया का सारा आलम, सभी लोग एक दूसरे से बड़े मतलब मिलजुल के रहते हैं, सभी डिजिटल सुविधाएं उसको मिल रही है, सभी खाना पीना, बिजली की सुविधा, 24 घंटे बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, सब मतलब वहाँ पे सिटी में मिल रहा है। आँख खुली बस दौड़ रहा, सभी आँख खुलकर मतलब जो भी भागम भाग दौड़ करके सिटी में मतलब सुबह देखो आप, सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते ही मतलब लोग जो है अपने काम धाम के लिए हमेशा दौड़ना पड़ता है सिटी में, शहर में। लेकिन वहाँ गाँव में वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन जो रहा, लेकिन गांव में जो है मतलब गांव में सभी रेडियो स्टेशन पर जो भी कुछ राम के जो भजन लगेंगे या देवों के जो भी भजन लगेंगे वो सुन रहे हैं लोग,
गाँव गाँव में उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर, दीदा पहाड़ी शेर देखता गाँव देखता टुकुर टुकुर। उनकी जो बात सुनी, किनकी, शेरों की जब बात सुनी तो ऐसा लगता है दिल को धक धक होने लगी है। धुकुर पुकुर यानी कि दिल करता है, धुकुर पुकुर यानी कि दिल को धक धक हो रही है कि गांव रहेगा या नहीं रहेगा। सभी मतलब आबादी, सभी लोग गांव शहर की ओर दौड़ते चल जा रहे हैं, तो गांव की मतलब कितनी परेशानियां हो रही है। ये इसी मतलब ये जो विचार है, ये विचार सुनकर कवि कहते हैं प्रदीप शुक्ला जी कि दिल में धुकुर धुकुर सा होने लगता, मतलब धक धक करने लगता है। सुरसतियों के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी गंवाने। देखो सुरसतियों के दोनों लड़के मतलब जो भी कुछ लोग हैं बहुत बड़ी बड़ी सी सिटी में, सूरत, गुजरात, वडोदरा, ये भी जो कुछ है उस मतलब वहाँ जो भी कुछ काम धाम मिलेगा, बड़ी बड़ी सिटी में जो भी कुछ काम धाम मिलेगा वहाँ लोग क्या हो गए, माइग्रेट हो गए, स्थलांतरित हो गए और अपने पेट पानी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, सब सुविधा उनको भोगने के लिए सब लोग मतलब क्या हो रहे हैं, गांव की तरफ दौड़ रहे हैं। सुरसतियों के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी कमाने। और ये जो गेहूं के जो खेत है वो खेत मतलब ऐसे ही मतलब जैसे कि वैसे आपको दिखाई देंगे, पेड़ों के पत्ते झरे हुए, गिल्ली मतलब गिलहरी रहती है ना, गिल्ली का नाम मतलब गिलहरी, वो छोटी सी जो गिलहरी रहती है स्क्वायरल जिसको कहा जाता है, वो भी मतलब आपको दिखाई नहीं देंगे। ये तो गाँव में मतलब जो भी कुछ प्राणी है, पशु पंछी जो है वो सब गांव में अच्छी तरीके से देखने को मिलते थे, वो भी मतलब उसका भी माइग्रेशन हो गया है, वो भी चले गए हैं। गिल्ली लगी घमाने, लंगड़ा कर चलती है गैया। वहाँ की गैया जो थी एक समय में ऐसा था कि मतलब वहाँ पे हरी भरी सी धरती थी, पेड़ों पौधों से मतलब हरी भरी सी जो धरती थी, उस धरती भी मतलब कैसी, जैसे कि ऐसे लगता है कि जैसे आप मतलब किसी रेगिस्तान में चल रहे हैं ऐसा लगता है। तो लंगड़ा कर चलती है गैया, गैया भी लंगड़ा कर चलने लगी है। गांव गांव में जो गैया देखने को ले मिलती है, लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले सुर, खा डाले उसके पुर, जो गाय के पैरों को जो पीछे का जो भाग रहता है, हिस्सा रहता है, उसको पुर कहा जाता है। वो मतलब उसके घिस गए, कैसे, वो जो सिटी के जो रोड है और गाँव के जो रोड है उसका क्या किया है उन्होंने कंपेरिजन किया है। शहरों में बड़ी बड़ी सी लंबी चौड़ी सड़कें और गांव में कुछ भी नहीं, मतलब जो भी मेटल रोड जिसको कहा जाता ना, वैसे रोड। और गांव में जो गैया जो रहती थी, एक ज़माने में जो गैया रहती है दूध देने के लिए, सब कुछ मतलब पालन पोषण करने के लिए, वो गैया भी लंगड़ा कर चलने लगी। दीदा फाड़े शेर देखता गाँव देखता टुकु टुकु। मतलब ये जो है गाँव और शहर का कंपेरेटिवली जो मतलब कविता के माध्यम से कवि प्रदीप शुक्ला जी ने बताया कि गांव की हालत कैसी हो गई देखो, और शहरों की भी हालत कैसी हो गई है। शहरों की भी हालत मतलब अच्छी है ऐसे नहीं, शहरों में भी आबादी बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसका जो भी कुछ है पूरा जो मतलब उसका तान जो है, परिसीमा जो है उसकी, वो मतलब जो भी कुछ बड़े बड़े से जो नगर पालिका जो भी कुछ रहती है उसके ऊपर गिर रहे हैं, वो भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और गांव में भी जो कुछ लोग रहते थे, पेड़ पौधे के नीचे बैठने वाले, पंचायत समिति की जो भी रहती, ग्राम पंचायत रहता है, गाँव गाँव में पेड़ के नीचे बैठने वाले जो लोग सभा लेते और जहाँ पे मतलब अपना एक दूसरे से बातचीत करके जो भी कुछ उलझाते, वो देखने के लिए भी मतलब कोई बाकी नहीं रहा। इसीलिए गांव में भी मतलब सब कुछ बदल गया और शहरों में भी सब कुछ बदल गया है। ये जो नतीजा है ये मतलब अच्छा नहीं है। प्रदीप शुक्ला जी को यही कहने का है, इन्होंने गांव और शहर की ये तुलनात्मक कविता यानी कि तुलनात्मक पद्य रचना आपको बताई गई है। उनमें मतलब अच्छे तरीके से वो जो पोएम जो है, कविता जो है, अच्छी तरीके से वो रीड करने का है, राइट भी करने का है, और उसके पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसके बारे में मैं और भी आपको असाइनमेंट भेजने वाला हूँ। और आपको भी मतलब जो भी कुछ है, सोमत यानी कि भाषा बिंदु और शब्दवाटिका, कठिन शब्दार्थ, जो भी कुछ है, उचित जोड़ियाँ मिलाओ, ये सब कुछ आपको लिखने का है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।